2 सीखने वाले हैं। पार्ट 1 आशा करते हैं आप लोग अच्छे से सीखे होंगे। और ये 12th स्पेशल है, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड हो या किसी भी स्टेट बोर्ड से आपको अगर 12th देना हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चले हम लोग पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो इसके पहले पार्ट 1 आप देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 में आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। पार्ट 1 में पहले सीखे क्या थे कि वहां पे हम लोग सीखे थे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और इसको कैसे 2 ऑर्डर वाला को सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग 3 ऑर्डर वाले को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है जनरल सॉल्यूशन ऑफ 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे 3x3 ऑर्डर का। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक हम पहले बता दें, जो फर्स्ट क्लास नहीं की है उनके लिए, कि इस फॉर्म में जो भी रहेगा 2 3 5 4, इसको हम लोग 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहते हैं, जिसमें 2 रो होता है और 2 कॉलम होता है। और इसको अगर हमको सॉल्व करना हो तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इधर से क्रॉस करेंगे तो प्लस होगा और इधर से क्रॉस करेंगे तो माइनस होगा। मतलब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो प्लस मल्टीप्लाई होगा और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो माइनस मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, देखिए 2 × 4 8 -3 × 5 15 इज इक्वल टू -17। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 2 ऑर्डर वाले को सॉल्व करते हैं। और अभी हम लोग 3 ऑर्डर वाले सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 2 ऑर्डर का यूज आएगा। इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं। ऐसे जो 2 ऑर्डर नहीं जानते हैं वो इसके पहले वाला पार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। 7 - 1 है, अगर ऐसा है इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली रहेगा। राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा और राइट टू लेफ्ट करेंगे तो माइनस होगा, लेकिन नंबर यहाँ पे -1 के कारण प्लस माइनस चेंज होगा। तो चलिए हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो इधर से पहले थोड़ा सा यहाँ बैकअप दे रहे हैं, ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके बाद क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इधर से क्रॉस करते हैं तो प्लस होगा, लेकिन इस माइनस वाला के कारण क्या रिजल्ट दे देगा, देखिए 2 × -1 और यहां से 3 × 7, तो -2 -21 इज इक्वल टू -23। ठीक है, तो यहां से हम लोग 2 ऑर्डर वाला सीखे और ये पार्ट 1 में डिटेल में हम लोग सीख चुके हैं। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं सबसे पहले इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो चले हम लोग 3 ऑर्डर वाला को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको 3 ऑर्डर का क्यों कहते हैं, इसमें 3 रो होता है और 3 कॉलम होता है। मीन्स यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में होगा और इस स्क्वायर फॉर्म में क्या होगा, देखिए ये R1 R2 R3, ये 3 रो होता है और इसको हम लोग डिनोट करते हैं R1 से, R2 से और R3 से, है ना। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। पार्ट 1 में बता चुके हैं अच्छे से, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये कॉलम हो गया C1 C2 और C3। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं या तो रो के अलोंग या तो कॉलम के अलोंग। ठीक है, किसी के भी अलोंग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसका साइन हम लोग क्या लेके चलेंगे, तो पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करेंगे तो पहले प्लस लेंगे, माइनस लेंगे, उसके बाद प्लस लेंगे। लेकिन सेकेंड रो के अलोंग अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस पहले लेंगे, प्लस उसके बाद और उसके बाद माइनस। इस तरह से कॉलम के अलोंग चलेंगे तो पहले प्लस माइनस उसके बाद प्लस। ठीक है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं 3 ऑर्डर वाला। सो देखिए ये कॉलम और रो फर्स्ट पार्ट में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, है ना। जो इसको देख रहे हैं इसके पहले आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए होता है, देखो फर्स्ट रो के अलोंग चलोगे तो प्लस माइनस प्लस, देखिए यहाँ पे लिखे हैं फर्स्ट रो के अलोंग अगर चलेंगे तो प्लस माइनस और क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अब चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग लिखेंगे +a, देखिए यहाँ पे +a लिख दिए। अब इसके मल्टीपल में क्या आएगा, तो इसके सामने वाला हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को हम लोग हटा देंगे, जो रेस्ट बचेगा वही यहाँ पे लिखाएगा इसके मल्टीपल में। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का मतलब क्या हुआ, ये सामने वाला हटा दीजिए और नीचे वाला हटा दीजिए। तो इसको हटाने के बाद क्या बच गया, QRMN, तो यहाँ लिखा गया QRM और N।
ठीक है, ये तो फर्स्ट का हो गया मेरे पास। अब चलते हैं सेकंड में, तो इस बार बी को लेके चलेंगे और माइनस में लेके चलेंगे, क्योंकि सेकंड एलिमेंट हम लोग को माइनस में रहता है इस पोजीशन पे। तो बी के अलोंग चलो, तो अभी हम इसके अलोंग चल रहे हैं, तो देखो यहाँ पे माइनस बी रख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाला और सामने वाला को छोड़ते हैं, है ना। तो इसके नीचे वाला और सामने वाला को अगर हम लोग छोड़ें तो क्या अब यहाँ पे रिजल्ट बचा, उसी वही मल्टीप्लाई में इसके साथ जाएगा, है ना। इसको ट्रेस वैल्यू कहते हैं, तिरछा, तिरछा वैल्यू मतलब क्रॉस वैल्यू, ठीक है। तो ट्रेस वैल्यू भी इसको कहते हैं, मतलब नीचे वाला छोड़ देंगे और सामने वाला छोड़ देंगे, जो रेस्ट बचेगा वो मल्टीप्लाई में आएगा। रेस्ट क्या बचा हुआ है, देखिए P और L, यहाँ पे लिखा गया PL, उसके बाद रेस्ट क्या बचा हुआ है RN, देखिए यहाँ पे लिखा गया RN, ठीक है। तो ये तो हो गया सेकेंड एलिमेंट का। उसके बाद हम लोग चलेंगे थर्ड एलिमेंट में। थर्ड में क्या होगा साइन बताइए तो फटाफट। थर्ड में साइन यहाँ पे हम लोग को क्या लेके चलोगे, प्लस। तो देखो C के आगे यहाँ पे प्लस लग गया, C के आगे क्या लग गया, प्लस हो गया। और इसके मल्टीपल में क्या एलिमेंट जाएगा, तो इसके मल्टीपल में इसके नीचे वाला और सामने वाला को छोड़ देंगे, जो रेस्ट बचेगा वही इसके मल्टीपल में, इसको ट्रेस वैल्यू कहते हैं, ट्रेस वैल्यू जाएगा, ठीक है। तो ट्रेस वैल्यू क्या हो गया, देखो PL, यहाँ पे आपके पास PL हो गया, QM यहाँ पे क्या आ गया, QM हो गया, है ना। उसके बाद टू ऑर्डर वाला जस्ट अभी हम लोग पहले भी सॉल्व किए हैं और अभी भी थोड़ा सा बताए थे, है ना। उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। टू ऑर्डर वाला कैसे, सो देखो यहाँ पे अभी टू ऑर्डर बताए थे ना, इसी टू ऑर्डर का हम लोग यूज करने वाले हैं आगे। तो चलो इस पे एक एग्जांपल छोटा सा लें। जैसे अगर मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज हमको इसको सॉल्व करना है। इसको जब भी कंसेक्यूटिव में 1 से लेके 9 तक रहेगा ना नंबर, तो उसका रिजल्ट 0 होगा, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जब भी कंसेक्यूटिव रहेगा तो इसका निश्चित है रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो सॉल्व करके देखते हैं। चलो तो हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको, पहले यहाँ पे प्लस लेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रेस वैल्यू इसका लेने वाले हैं। तो ट्रेस वैल्यू क्या होगा, देखो ट्रेस वैल्यू क्या होगा, कलर चेंज कर दे। ट्रेस वैल्यू क्या होगा, 1 का ट्रेस वैल्यू, फटाफट बोलो। इसके सामने वाला और नीचे वाला को हम लोग छोड़ देंगे, ये मैप कर दो और नीचे वाला मैप कर दो, क्या बच जाएगा, देखो 5 6 8 9, है ना। 5 6 8 9 आपको भी नजर आ रहा होगा क्या बच गया यहाँ पे, 5 6 8 9। तो इसका ट्रेस वैल्यू हो गया ये 5 6 8 9, यहाँ लिखा गया 5 6 8 9। उसके बाद -2 होगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, माइनस होता है। फर्स्ट रो के अलोंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो -2। इसके लिए क्या करेंगे, अगेन हमको लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे थे कि इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो 1 के रिस्पेक्ट में देखिए क्या लिखे थे, +1 के रिस्पेक्ट में इसके सामने वाला नीचे वाला को छोड़ दिए थे, तो सामने वाला नीचे वाला को छोड़ देंगे, यहाँ पे हटा दिए, देखिए तो बच गया क्या, 5 6 8 9। तो यहाँ लिख दिए हम लोग 5 6 8 9। इसके बाद माइनस होगा, प्लस के बाद क्या होता है माइनस, यहाँ पे हम लोग अभी साइन देखे थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चले 2 के अलोंग क्या होगा, तो 2 के अलोंग हम लोग को क्या होगा, इसके नीचे वाला सामने वाला को हटा देंगे। सामने वाला नीचे वाला को हटा दोगे तो क्या बचेगा, ट्रेस वैल्यू देखो, ये सामने वाला नीचे वाला यहाँ हम लोग हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा मेरे पास 4 7 6 9। सिमिलरली प्लस लेके चलो, सिमिलरली हम लोग क्या लेके चलें, प्लस लेके चलेंगे। तो अगर प्लस लेके चलेंगे तो कितना होगा, +3। इसके नीचे वाला सामने वाला को हम लोग हटा देंगे, नीचे वाला और सामने वाला को अगर हम लोग हटाएं तो क्या होगा, इसके नीचे वाला सामने वाला को हटा दो तो क्या बचेगा, 4 7 5 8, क्या बचेगा 4 7 5 8। और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलो तो सॉल्व करो। तो टू ऑर्डर वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, अभी बताए थे। राइट से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस। तो कितना होगा, 9 × 5 45,
80, 8 इंटू 6 48, 9 इंटू 4 36 और यहां से 42, 32 माइनस 35 और इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे जनरल सॉल्यूशन लगाते हैं सो सीखें। इसको थोड़ा साफ कर दें। क्या हम लोग सॉल्व किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस पहले देखो यहाँ पे है। जैसे इस वाले को हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन से यहाँ पे हम लोग क्लियर करने वाले हैं। इसको पूरा क्लियर होने के बाद आप क्वेश्चन बनाइएगा, पूरा A to Z बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग को जनरल सॉल्यूशन लगाना है। तो चलिए पहले हम लोग प्लस चलेंगे, +3। अब इसका ट्रेस वैल्यू हम लोग को क्या लिखने वाले हैं बताइए। सामने वाला और नीचे वाला को छोड़ देंगे, तो सामने वाला और नीचे वाला को छोड़ देंगे, क्या बच जाएगा मेरे पास 0 -5 -1 0। ठीक है, सामने वाला और नीचे वाला को छोड़ दिए तो यही बच गया है ना। उसके बाद हम लोग को क्या करने वाले हैं, प्लस की माइनस लगाने वाले हैं। तो चलो तो इस बार हम लोग 3 के बाद कहां जाएंगे, इस पे जाएंगे -1 पे। तो -1 इसके लिए क्या करेंगे, नीचे वाला सामने वाला छोड़ दीजिए। तो क्या बच जाएगा, जब नीचे वाला सामने वाला को छोड़ेंगे तो ट्रेस वैल्यू क्या बचेगा, देखिए 0 3 -1 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे प्लस, इसके बाद ये प्लस हो जाएगा है ना। तो प्लस के अलोंग चलो, तो प्लस के अलोंग क्या होगा, यहाँ पे -2 होता है ये प्लस, लेकिन इसके कारण क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए पहले प्लस लिखे, उसके बाद -2 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसके नीचे वाला सामने वाला हम लोग को छोड़ देना है, उसको ट्रेस वैल्यू लिखना है। तो सामने वाला और नीचे वाला को हम लोग को छोड़ देना है, जो रेस्ट नजर आ रहा है वही लिखना है इसके मल्टीप्लाई में। तो चलिए 0 3 0 -5। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, बस इसको जनरल सॉल्यूशन से 2 ऑर्डर वाले को सॉल्व कर लेना है। तो क्या होगा देखिए, ये 0 हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 0 माइनस ऑफ -3 हो जाएगा, यहाँ से -2 0 ऑफ 0। ठीक है, अब रिजल्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, -15 यहाँ से +3 और ये 0, तो -12 आ गया। यही आपका रिजल्ट हो गया इस वाले का। तो 3 ऑर्डर का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बहुत जगह डिटर्मिनेंट का यूज आने वाला है, बस इसको अच्छे से देखें। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये कहाँ का है, पेज नंबर 108 का है, एक्सरसाइज 4.1 और 4.3 हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग को सॉल्व करना है। पहले +3, अब इसके मल्टीपल में क्या लिखाएगा, तो ट्रेस वैल्यू, सामने वाला नीचे वाला छोड़ दीजिए, जो रेस्ट बचा हुआ है वो ट्रेस वैल्यू हो गया। तो कितना हो गया देखिए 1 3 -2 1 है ना। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग को नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये माइनस होगा, ये प्लस लिए थे, माइनस होगा, तो माइनस ऑफ -4। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके नीचे वाला सामने वाला को छोड़ने वाले हैं, जो रेस्ट बचेगा उसी को हम लोग लिखने वाले हैं। तो लिख दो, कितना हो जाएगा 1 2 -2 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे थर्ड वाले एलिमेंट में चलेंगे। तो थर्ड वाले एलिमेंट में क्या होगा, देखो ये प्लस हो जाएगा, इस बार ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो चलो तो +5, इसका ट्रेस वैल्यू क्या होगा आप लोग अब बता सकते हो। ये वाला और ये वाला को छोड़ देंगे, उसको छोड़ने के बाद क्या करेंगे, जो रेस्ट बचेगा उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो चलो तो लिखो, तो यहां से क्या आएगा 1 2 1 3 है ना, 1 2 1 3। अब हम लोग को इसको 2 ऑर्डर वाले को सॉल्व कर लेना है। तो 2 ऑर्डर वाले को सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, पढ़े हो, अगर राइट से लेफ्ट क्रॉस करेंगे तो प्लस और लेफ्ट से राइट करेंगे तो माइनस। तो चलिए इधर आ गया तो प्लस, क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा -6 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर करिए 1 हो जाएगा और इधर हो गया -4 +5, यहां से हो गया 3 -2। अब बस इसको आगे हम लोग को सॉल्व कर लेना है। 3 × 7, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 6 7 हो जाएगा, यहाँ से +4 × 5 और यहाँ से 5 × 1। आगे सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो अभी हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व किए हैं, है ना। आप किसी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग सॉल्व कर सकते हैं,
इसमें हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग सॉल्व करने के लिए समझाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या साइन पढ़े थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। जहां पे जिस रो के अलोंग हम लोग सॉल्व करेंगे उस रो के अलोंग हम लोग साइन लेके चलेंगे। तो इस बार अलोंग C1 लेके चलिए। इस बार हम लोग कॉलम किसी के भी अलोंग हम लोग सॉल्व करेंगे, रिजल्ट उतना ही आएगा, है ना। अब कहोगे कि सर फर्स्ट रो के अलोंग ही क्यों सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट रो चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट है, सिंस डायरेक्ट है यहाँ पे, तो हम लोग निकाल सकते हैं, किसी के भी अलोंग चल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट रो का ट्रेस वैल्यू लेना ज्यादा आसान होता है ना, इसलिए हम लोग फर्स्ट रो यूज करते हैं। लेकिन आगे प्रॉपर्टीज में, इसी में हम लोग बताएंगे कि प्रॉपर्टीज जो होगा, प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में जिसमें ज्यादा जीरो होगा उसी के अलोंग हम लोग सॉल्व करेंगे, इसलिए सीखना सभी के अलोंग है। तो चलिए इस बार C1 के अलोंग चलेंगे, मतलब ये और ये होगा इस बार प्रिंसिपल फॉर्म में। तो देखिए तो साइन क्या होगा, ये साइन हम लोग के चलेंगे, मतलब पहले प्लस फिर माइनस उसके बाद प्लस। तो चले यहां से क्या होगा, पहले जीरो प्लस जीरो, तो जीरो अगर आ जाता है तो फिर हमको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा को रिजल्ट को जीरो कर देगा। लेकिन समझाने के चलते हम लिखते हैं कि जीरो अगर लिए हैं तो ये वाला हम लोग छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, ठीक है। जीरो के सामने वाला रो और कॉलम को हम लोग छोड़ने वाले हैं। तो देखिए क्या यहाँ ट्रेस वैल्यू बच गया, ट्रेस वैल्यू ये बच गया आपका 0 3 -3 0, है ना। ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया फर्स्ट कॉलम का। अब चलते हैं सेकंड में, तो सेकंड चलिए यहां से क्या आएगा, सेकंड इस बार प्लस था, इस बार माइनस लेके चले, तो -1 भी है, तो ये सामने वाला और ये हम लोग को छोड़ देना है। तो क्या रेस्ट बचेगा, देखिए तो दोनों तरफ का सामने वाला अगर हम लोग छोड़े तो यहां से बचने वाला है 1 3 2 0। बस यही ध्यान रखना है कि किसी के भी अलोंग चलिए, जिस एलिमेंट का वैल्यू लिख रहे हैं उसका ट्रेस वैल्यू लेना है, सामने वाला रो और कॉलम को छोड़ करके बाकी जो बचेगा उसके मल्टीपल में आएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग चले, देखिए कहां पे चल रहे हैं, हम लोग चलने वाले हैं थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है तो माइनस, लेकिन प्लस माइनस प्लस लेके चलना है। तो पहले हम लोग प्लस लेके चलेंगे, लेकिन इसके कारण क्या होगा, माइनस होगा, और इसके सामने वाला ये और ये हम लोग छोड़ने वाले हैं। तो देखिए ये दोनों को अगर हम लोग छोड़ दे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये दोनों को छोड़ने के बाद ट्रेस वैल्यू देखिए तो क्या बच रहा है वहां पे 1 0 2 -3। अब हम लोग क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व कर देना है ना। कैसे सॉल्व किए करेंगे, सो टू ऑर्डर में आप लोग जानते हो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो यहां से आ गया, ये तो पूरे को जीरो कर देगा, ये +1 इंटू ये 0 -6, और यहाँ पे -2, यहां से आ जाएगा कितना -3 -0। बस आगे सॉल्व कर दीजिए, -6 और +6, क्या रिजल्ट आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो किसी के भी अलोंग अगर सॉल्व करते हैं तो ऐसे भी 0 होगा, और इसको देखते के साथ आप बता सकते हो कि इसका वैल्यू 0 आ सकता है। कैसे, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, देखिए सारा एलिमेंट 0 है, सारा एलिमेंट क्या है 0 है, तो सारा एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट 0 है, और यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1 है, वही सेम है लेकिन एक दूसरे का क्या है, निगेटिव है। यहाँ भी देखिए दोनों सेम है लेकिन एक दूसरे का निगेटिव है, यहाँ भी दोनों सेम है लेकिन एक दूसरे का क्या है, निगेटिव है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू इसका 0 कर सकते हैं विदाउट एनी सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अभी नहीं जानते हैं, ये मैट्रिक्स में पढ़िएगा, इसलिए हम लोग जनरल सॉल्यूशन ही लगा करके सॉल्व करते हैं। अब चलिए इसमें हम लोग एप्लीकेशन, ये भी है एक क्वेश्चन साइड, तो ये तो अब बन जाना चाहिए सभी का। क्या करिए, देखिए +2, इसके सामने वाला रो और कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे, तो 2 -5 -1 0, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस के अलोंग चलो, तो ये माइनस हो जाएगा, तो -1, इसके नीचे वाला सामने वाला को छोड़ दें, जो बचेगा वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्या होगा, देखिए 0 3 -1 0, उसके बाद क्या होगा +2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो +2, लेकिन यहाँ पे माइनस है एलिमेंट में, तो इसके सामने वाला और नीचे वाला को हम लोग छोड़ दिए, क्या रेस्ट बचा उसको लिख देते हैं। तो क्या होगा, देखिए 0 3 2 -5, है ना। अब इसको जनरल सॉल्यूशन से आगे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अभी बहुत सारा पढ़े हैं, ठीक है।
अब चलिए इसमें हम लोग को एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.3 पे आ गए। एक्सरसाइज कहां पे आ गए? 4.3। अब बोलिएगा कि 4.2 सर 4.1 बता दिए। 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है जो आगे आएगा नेक्स्ट पार्ट में, है ना। तो 4.3 में चलिए क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ठीक है। इसका एप्लीकेशन किस किस टाइप का होगा? तो अभी हम लोग दो एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। पहला कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप डिटर्मिनेंट से कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन 1, तो देखिए अगर ये ट्रायंगल है ना, इसका वर्टिसेस दिया हुआ है x1/1, x2/2 और x3/3। ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम पढ़े हैं निकालने के लिए, आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, लेकिन हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं निकालना है, डिटर्मिनेंट का यूज करके निकालना है। तो कैसे इसका एरिया निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2। एक छोटा सा ऐसे साइन रहेगा, ये मॉडुलस होता है कि अंदर से अगर निगेटिव आ गया सॉल्व करके पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो ये मॉडुलस उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिख देते हैं एक डिटर्मिनेंट में पहला वर्टेक्स देखिए तो क्या है? पहला वर्टेक्स है x1/1, तो लिख दीजिए पहला वर्टेक्स x1/1, दूसरा वर्टेक्स x2/2, तीसरा वर्टेक्स x3/3, ठीक है, लिख दिए। अब क्या करेंगे कि इसको स्क्वायर फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में लाना है? स्क्वायर फॉर्म में, मतलब 3 कॉलम है तो 3 रो होना चाहिए। तीन यहाँ पे देखिए 2 कॉलम है लेकिन रो कितना है? 3 है, तो कॉलम भी 3 होना चाहिए। तो 3 कॉलम लाने के लिए खुद से हम लोग क्या कर देंगे? 1 1 1 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका इसका एरिया, किसका? इस ट्रायंगल का एरिया, है ना। तो इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हुआ तो क्या लिख दिए? पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स और तीसरा वर्टेक्स, बस। और इसको सॉल्व कर लिए। अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव भी आ गया तो मॉडुलस ये क्या कर देगा? उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल चलते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि एक ट्रायंगल मेरे पास दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है क्या? 1 0 वर्टिसेस इसका, दूसरा 6 0 और तीसरा 4 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? वन बाई टू। पहले छोटा वर्टेक्स लिख दीजिए और पहला वर्टेक्स क्या है? 1 0, दूसरा है 6 0, तीसरा है 4 3। पहले ये हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद इसको स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे? तो स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए हम लोग एक 1 1 रख देंगे, 1 1 1, है ना। और ये छोटा सा मॉडुलस। अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं जिस मेथड से हम लोग बनाए थे अभी, उससे चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा? पहले तो आएगा +1, तो 1 के अलोंग क्या होगा? ट्रेस वैल्यू, सामने वाला नीचे वाला को छोड़ देंगे तो आ जाएगा 0 1 3 1, है ना। उसके बाद हम लोग कहां चले जाएंगे? 0 के अलोंग, प्लस के बाद माइनस होता है, तो 0 के अलोंग क्या होगा? इसके नीचे वाला सामने वाला को छोड़ देंगे तो 6 4 1 1। उसके बाद यहाँ पे +1 के अलोंग क्या होगा? देखिए 6 0 4 3। और बस इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको जानते हैं। यहाँ 1/2 क्या होगा? 0 ऑफ -3, ये तो 0 हो गया। यहां से आ गया 18 - 0, कितना आ गया? 18 में से 3 गया 15, तो ये आ गया आपका 15/2 स्क्वायर यूनिट। यही इसका एरिया हो गया। तो लिखा रहेगा यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका ये तरीका होता है निकालने का। बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आया होगा। देखिए यहां भी एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस क्या दिया हुआ है? 2 7 1 1 और 10 8। ये सेकंड वाला हम बता रहे हैं अभी। तो एरिया क्या होगा? देखिए यहां से लिख देंगे 1/2
पहला वर्टेक्स क्या है आपके पास 2 7, दूसरा है 1 1 और तीसरा है 10 और 8, और ये 1 1 1 खुद से लगाएंगे। अब इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लीजिएगा, एरिया निकल जाएगा। अब तो बना सकते हैं आसानी से। इसी में तीसरा, चलिए तीसरा में भी एक ट्रायंगल है, इसका वर्टिसेस है आपके पास -2 -3 3 2 और सी है -1 -8। तो एरिया क्या होगा देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2, पहला वर्टेक्स है -2 -3, दूसरा है 3 2 और तीसरा -1 -8। और बस इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लीजिए, अंदर से निगेटिव भी आएगा तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। बहुत सारा क्वेश्चन डिटर्मिनेंट पे सॉल्व किए हुए हैं, इसलिए हमको बताने की जरूरत नहीं है। इसमें चलिए एरिया उसी तरह से निकालना है, क्या आपका दिया हुआ है, बस थोड़ा थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं। ये सब एक ही जैसा है, इसलिए आप लोग बना लीजिएगा। 4 2 सी है 5 1। तो एरिया क्या होगा इसका 1/2, पहला वर्टेक्स क्या है देखिए 3 8 1, दूसरा है -4 2 1, तीसरा है 5 1 1 5 1 1, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, जो रिजल्ट आ जाएगा वही वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इस पे। इस बार हमको कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है जब इसका एरिया दिया हुआ है। किसका एरिया दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल एक बना दिए, पहला वर्टेक्स हमको दिया हुआ ए का 1 3, दूसरा का 0 0 और तीसरा का डी कह रहा है के 0, और इसमें हमको दिया हुआ है एरिया। कितना एरिया दिया हुआ है देखिए, एरिया दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट। इस ट्रायंगल ए बी डी का एरिया दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट। इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस होगा, हम एक बता रहे हैं, उसके बाद हिंट देते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एरिया हमको दिया हुआ है कितना स्क्वायर यूनिट 3 यूनिट, और एरिया निकाल दीजिए 1/2। पहला वर्टेक्स हो जाएगा 1 3, दूसरा वर्टेक्स है 0 0, तीसरा है के 0, 1 1 1 कर दिए। अब इसको हमको सॉल्व करके 3 का वैल्यू ले आना है, के का वैल्यू ले आना है। तो बहुत सारा कहाँ गलती करते हैं, सो देखेंगे अच्छे से। ये 2 को लेफ्ट साइड ले आइए, तो 3 × 2 मॉडुलस 1 के अलोंग कितना हो गया देखिए 0 0 1 1, 3 के अलोंग 0 के 1 1 और 1 के अलोंग 0 0 के 0। ठीक है, इसको सिंपल जनरल सॉल्यूशन लगा दिए। अब यहां से आपके पास कितना आ गया 6 = यहां से रिजल्ट आएगा 0, यहां से आएगा 0 -1 के, और यहां से आ जाएगा 0। तो कितना आ गया 6 = यहां से आ गया -3 +3 के, क्या आ गया यहां से +3 के। अब देखिए जो मॉडुलस लगा हुआ है ना, इस मॉडुलस को हम लोग को हटाने में क्या यूज करना है, सो देखें यहाँ पे नोट कर दें, नोट इफ mod x = a then x = +-a। इसी में सब गलती करते हैं कि इसका वैल्यू डायरेक्ट k का वैल्यू 2 लिख देंगे, यहाँ 2 वैल्यू आएगा, है ना। जैसे अगर mod x = 2 है तो x = क्या होगा +-2 होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम लोग मॉडुलस जो ब्रेक करने वाले हैं, क्या होगा देखिए, ये वाला जो मॉडुलस है ना, इस तरफ जब आएगा ना तो प्लस में आएगा। किस चीज में आएगा, +-6 = 3 के, तो k = कितना हो जाएगा +-2 हो जाएगा। ठीक है, k = क्या हो जाएगा +-2, वही k का वैल्यू हो गया। आगे बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, इस पे हम हिंट करके आप लोग को छोड़ देंगे, कुछ नहीं किए, बस सॉल्व किए हैं, एरिया जो दिया हुआ है उसके इक्वल कर दिए हैं और रिजल्ट ले आए हैं। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए 2 क्वेश्चन है आपके पास, के का वैल्यू निकालो जिसके लिए इसका एरिया दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट वाले में पहले यहाँ पे फर्स्ट कर दें। फर्स्ट क्या है आपके पास, पहला एक ट्रायंगल है जिसके पास वर्टिसेस दिया हुआ है, पहले वर्टेक्स है k 0, दूसरा है 4 0 और तीसरा है 0 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना यूनिट दिया हुआ है देखिए
यहाँ पे हमको दिया हुआ है दोनों के लिए, दोनों क्वेश्चंस के लिए हमको दिया हुआ है 4 यूनिट। तो चलिए हम लोग इसका 4 यूनिट कर देते हैं और ऐसे एरिया निकालो 1/2। पहला वर्टेक्स क्या है K01, दूसरा है 401, तीसरा है 021। अब आसानी से इसको बना सकते हैं, अभी जस्ट हम लोग सॉल्व किए थे उसी तरह से K का वैल्यू ले आएंगे। सेकंड देखिए, सेकंड में हमको एक वर्टिसेस दिया हुआ है कितना -20, दूसरा 04 और तीसरा 0K। क्या करिएगा, एरिया दिया हुआ है 4 यूनिट्स। तो यहां से अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा, देखिए पहला वर्टेक्स -201, 041, 0K1 और बस इसको सॉल्व कर देना है, आसानी से K का वैल्यू आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इस सब अभी जस्ट देखिए यहाँ पे हम पूरा डिटेल में बता चुके हैं, है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से देख, जैसे बनाए हैं उसी तरह से ये दोनों क्वेश्चंस को आप लोग बना लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का है, यहाँ पे 3 4 5 क्वेश्चंस होगा, एक ही क्वेश्चन हम लाए हैं। ये सब एक्सरसाइज 4.3 का है ना। यहाँ भी देखिए क्या दिया हुआ है, इफ एरिया इतना दिया हुआ है तो हमको निकालो वैल्यू, इसमें से कौन सा K का वैल्यू होगा, ऑप्शन हमको दिया हुआ है। तो चलिए पहला वर्टेक्स क्या है मेरे पास, देखिए 2 - 6 5 4 और C K4। तो अगर हम लोग इसका एरिया चलें तो कितना होगा एरिया इसका, तो एरिया अगर निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे, एरिया इज इक्वल टू कितना यूनिट्स, एरिया इज इक्वल टू 35 यूनिट्स। तो अगर हम लोग चलें इसको लेकर के 1/2, पहला वर्टेक्स क्या है देखे तो 2 - 6 1, दूसरा 5 4 1, तीसरा K41 है ना, इज इक्वल टू 35। अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे जो पीछे बता चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अब चले हम लोग कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स जो एक ही पॉइंट्स में सारा हो, एक ही लाइन में सारा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स, है ना। पॉइंट्स लाई इन ए सेम लाइन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। और इसके लिए एरिया क्या होना चाहिए, एरिया इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, एरिया इज इक्वल टू 0। जैसे इफ पॉइंट्स K, 0 2, 0 3, 4 are collinear, then K is equal to what। तो कुछ नहीं करेंगे, इसका एरिया को 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, एरिया को हम लोग 0 कर देंगे। तो चलिए, तो एरिया 1/2 क्या होगा, पहला वर्टेक्स है K01, दूसरा है 201, तीसरा है 341 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 2 को राइट साइड भेज दीजिए और इसको सॉल्व कर लेते हैं। K के अलोंग क्या होगा, देखिए K के अलोंग हमको आ जाएगा 0140, उसी तरह 0 के अलोंग 2311, उसके बाद 1 के अलोंग 2304। ये 2 को हम उधर भेज दिए तो 0 × 2 हो गया। बस इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, K के अलोंग यहाँ से 0 - 4, ये तो 0 हो गया, यहाँ से हो गया +8 - 0 बराबर 0। यहाँ से चलिए क्या होगा, -4K + 8 इज इक्वल टू 0। अब मॉडुलस हम उस तरफ भेजेंगे 0 के तरफ, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। तो -4K + 8 इज इक्वल टू +-0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मॉडुलस के तरफ अगर हमको 0 भेजेंगे तो मॉडुलस प्लस में रहे, 0 प्लस में रहे, माइनस में रहे, कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए K का वैल्यू कितना आ गया, K का वैल्यू मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से तो बेसिक क्वेश्चंस है। लेकिन अगर हम लोग को ये बनाना हो, ये हमको साबित प्रूफ करना है कि ये कॉलिनियर है, तो कॉलिनियर है तो एरिया क्या होना चाहिए इसका,
0 होना चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं, एरिया निकालते हैं। पहला है ए बी प्लस सी, दूसरा है बी सी प्लस ए, और तीसरा है सी ए प्लस बी। एरिया को 0 करना है, तो एरिया निकालिए। तो 1/2, पहला वर्टेक्स क्या है देखिए, ए बी प्लस सी 1, दूसरा है बी सी प्लस ए 1, तीसरा है सी ए प्लस बी 1। अगर प्रॉपर्टीज से सॉल्व करें तो 1 सेकेंड में सॉल्व होगा, लेकिन जब भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज नहीं करेंगे, और अभी प्रॉपर्टीज बताए भी नहीं है। नेक्स्ट क्लास जो आएगा प्रॉपर्टीज से ही रिलेटेड आएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए ए के अलोंग कितना होगा, सी प्लस ए प्लस बी 1 1, बी प्लस सी के अलोंग कितना हो गया, बी सी 1 1, और 1 के अलोंग कितना हो गया, बी सी प्लस ए प्लस बी। और बस इसको हम लोग को सॉल्व करके 0 देखना है कि आ रहा है या नहीं। आ गया तो कॉलिनियर हो जाएगा। तो ए चलो यहाँ से क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, सी प्लस ए माइनस बी, है ना। इधर से क्रॉस किए तो प्लस, इधर से क्रॉस किए तो माइनस। इसमें आप आ जाओ, कितना है देखो, b माइनस सी, और यहां से आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, डायरेक्ट गुण मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए b दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये c मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, ऐसा आ गया। अब हम लोग को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ए कैंसिल होगा तो 1/2 कितना होगा, ये तो खत्म हो गया देखो। तो a मल्टीप्लाई कर दो, ए सी माइनस ए बी, और यहाँ से ए बी प्लस सी बी माइनस सी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहां से आ गया ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। देखिए तो अभी कुछ कट रहा है क्या, ए सी देखिए कट जाएगा, ए बी कट जाएगा, क्या बच गया रेस्ट देखिए 1/2, यहां से क्या बच गया 1/2, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए सब कट गया, तो क्या रिजल्ट आ गया, 0 आ गया। और 0 अगर रिजल्ट आ गया तो कह सकते हैं देयरफॉर पॉइंट्स आर कॉलिनियर, देयरफॉर पॉइंट्स आर कॉलिनियर, पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके हम लोग क्लियर करते चल रहे हैं एनसीईआरटी का, क्योंकि बोर्ड के बेस पे ये क्वेश्चन है, हम लोग क्लियर कर रहे हैं, इसलिए अच्छे से देखोगे। इसी में देखें एप्लीकेशन 2 लास्ट है। देखिए आज का एप्लीकेशन 2 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एप्लीकेशन 2 में कि अगर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए तो आप कैसे निकाल सकते हो। ऐसे स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास करता है, x1/1 और x2/2। तो 2 पॉइंट से पास करता है तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी पढ़े हैं कि इसका एरिया कैसे इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, लेकिन हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करके हमको बताना है कि इस स्ट्रेट लाइन का क्या होगा इक्वेशन। तो कैसे बताइएगा, तो चले यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स का मतलब होता है कि 2 पॉइंट्स को हम लोग जो मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। जैसे ये दोनों पॉइंट्स को मिला दिए तो ये कहलाएगा ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, x1/1 एंड x2/2 इज हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब जब भी देखिए आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उनको पता होगा कि जब भी वेरिएबल रहेगा x y तभी बनेगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल फिगर, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं बनेगा। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है, तो ज्योमेट्रिकल फिगर किसी न किसी वेरिएबल पॉइंट के कारण हुआ होगा, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल फिगर उसका लोकस होता है। खैर उतना डिटेल में नहीं जाना है, अभी सिंपल समझना है कि एक वेरिएबल पॉइंट x और y होगा तभी हम लोग को ये समीकरण बताएगा। जैसे आप कोई भी इक्वेशन ले लो, 2x + 3y = 5, यहाँ देखो जब तक x और y नहीं आएगा ये इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसलिए ये वेरिएबल x और y आना ही चाहिए तभी इक्वेशन होगा, अदरवाइज सेकंड में भी अदर भी वेरिएबल मान सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x y होता है। तो पहले हम लोग लेके चले x y, दूसरा क्या लेके चलेंगे, पहला लेके चलेंगे x y,
दूसरा क्या लेके चलेंगे, पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, x1/1, दूसरा पॉइंट क्या है, x2/2। अब देखिए अभी तो ये ऑर्डर स्क्वायर में है नहीं, डिटर्मिनेंट क्यों नहीं है, क्योंकि 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है लेकिन वर्टिकल लाइन 2 है, तो एक खुद से मान लेंगे 1 1 1 और इसको हम लोग 0 कर देंगे। जो सॉल्व करेंगे वही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा। कैसे, सो देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमको देखिए दिया हुआ है 2 पॉइंट्स, कौन कौन दिया हुआ है, 1 2 और 3 6। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, देखिए x y 1, पहला वर्टेक्स क्या है 1 2 1, तीसरा क्या है 3 6 1। बहुत सारे को प्रॉब्लम यही होता है, 2 चीज में प्रॉब्लम होता है, पहला कि सर ये 1 1 1 क्यों लिए, और दूसरा ये x y कहां से आया। तो पहले 1 1 1 क्यों लिए, सो क्लियर कर लें। 1 1 1 तभी होगा कि इसलिए रख रहे हैं ताकि ये किस फॉर्म में हो जाए, स्क्वायर फॉर्म में हो जाए, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो होता है जब तक स्क्वायर फॉर्म में नहीं होगा तब तक वो संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ वेरिएबल x और y क्यों हो गया, तो बताएं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है बिना वेरिएबल पॉइंट का संभव नहीं है, और वेरिएबल पॉइंट जनरली x और y में होता है, ठीक है। अब चलिए इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। x के अलोंग कितना होगा 2 6 1 1, y के अलोंग क्या होगा 1 1 3 1, और 1 के अलोंग कितना हो जाएगा 1 2 3 6 इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 - 6, y के अलोंग 1 - 3, और यहाँ से 6 - 6 इज इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ से हो गया -4x + 2y इज इक्वल टू 0, तो 2x - y इज इक्वल टू 0। यही इसका इक्वेशन हो गया, है ना, यही इक्वेशन हो गया। सिर्फ y इज इक्वल टू 2x लिखा हुआ है, इसको उस तरफ भेज दिया है, y इज इक्वल टू 2x हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या सीखे कि 2 पॉइंट्स दिया रहे तो कैसे इक्वेशन लाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन और है, देखिए ये है आपके पास 3 1 और 9 3, इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, पहला हो गया x y, दूसरा हो गया 3 1 और तीसरा हो गया 9 3। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आसानी से इक्वेशन आ जाएगा। ये आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें। इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 में ये पूरा का पूरा 12th कंप्लीट हो जाएगा। बस एक एक क्वेश्चन हम क्लियर करते चल रहे हैं, बस आप लोग को मन से पढ़ना